हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे तेज चराता वो है। यहोवा चरवाहा
बच्चा भी बाइबल पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि बाइबल क्या कहती है। आशीष के वचन, गिरिज़ीम पर्वत पर से आशीष के वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को नियुक्त किया। मूसा को नियुक्त किया, उसने भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया कि नए नियम में भी उसने दो दो करके लोगों को भेजा और उसने कहा जिस नगर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, पहले ढूंढो कि क्या उस घर के लोग योग्य हैं। कोई योग्यता होनी चाहिए उनके पास, और वो योग्यता कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, वो बहुत छोटी सी बातें हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आप उसे देखें, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं पर आपका फोकस नहीं रहता है, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, या फिर किसी को बोलने की पारी होती है तो उस समय पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। परंतु आशीष, बोलो आशीष मेरी है, आशीष मेरे लिए है। ये मांगने से नहीं मिलता, बोलो मेरे पास है, प्रभु ने दे दिया है। जो उसने आपको दे दिया है उसे आप ले लो। हम नई वाचा में हैं, नए सेवक हैं, हम आदम के नहीं हैं, हम रोतले नहीं हैं, हम निराश होने वाले नहीं हैं, हम हताश होने वाले नहीं हैं, परंतु हम तो जय के नारे लगाने वाले हैं। हालेलुया, हम जय के नारे लगाने वाले हैं। आनंदित है। मैंने छत्तीसगढ़ में प्रचार किया, बाइबल कहती है जो दुखी है वो प्रार्थना करे। याकूब 5 में याकूब ये कहता है दुखी लोगों को गाना नहीं गाना चाहिए। बोल दो अपने पड़ोसी को, उनको गाना नहीं गाना चाहिए, उनको स्तुति नहीं करनी चाहिए, उनको प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है दुखी लोगों को प्रार्थना करना है। दुखी लोगों को क्या करना है? और आनंदित रहने वालों को क्या करना है? गीत गाना है, प्रशंसा के गीत गाना। खुला ना भेद खुला ना। हाँ, गीत जो आनंदित रहते उनको गाना है। देख लो, पढ़ लो इसको, यहीं हाथ रखे रहना। आइए याकूब की पुस्तक, एक सत्य को जाने, सत्य आपको आजाद करेगा। जो दुखी हैं वो बिल्कुल गाना ना गाए, जो निराश हैं वो बिल्कुल गाना ना गाएं, परंतु जो आनंदित हैं वो गाना गाएं। प्रार्थना की शक्ति, ठीक है। आइए हम पढ़ें याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि दुखी हो तो प्रार्थना करे, करे 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 करे। डू एक माने क्या है? करना माने एक आज्ञा है। कई बार हम बाइबल की छोटी छोटी आज्ञाओं को हम नजरअंदाज कर लेते हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मानने में चौकसी करो, ठीक है। उसका 2nd पैराग्राफ पढ़ेंगे हैं। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। लिखा है जो आनंदित है वो ही स्तुति और भजन गाए। और तीसरी बात क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्रभु के प्राचीनों को बुलाए। बुलाना है, बुलाओगे नहीं तो प्राचीन कैसे आएगा? उसको मालूम थोड़ी ना है कि तुम बीमार हो, मानसिक रीति से बीमार हो, आत्मिक रीति से बीमार हो, शारीरिक रीति से बीमार हो, तुम्हारी दुकान बीमार है, तुम्हारा खेत बीमार है, तुम्हारा जानवर बीमार है, तुम बीमार हो। 3 काम आपको करने हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। वो कि जो रोटी आपको मिले उसे खाओ, बेशक उसे बार बार सुनना पड़े, आपको बार बार सुनना है। जिस दिन तुम आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने लग जाओगे, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करना बंद कर देगा। परमेश्वर यहाँ 150 100 जितने भी लोग खड़े हैं, प्रभु उनमें से हर एक से नहीं बोलता है, पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हुई है, क्योंकि वह आपको आशीष देना चाहता है। आपको गिरिज़ीम पर्वत से आपको आशीष देना पाता है, वह आपको एबाल पर्वत पर नहीं, जहाँ पर कुछ लोग चुने गए जो आपके लिए आशीष श्राप की रचना करें। हालेलुया। बोलो मुझे आज्ञा का पालन करना है, मुझे आज्ञाओं का पालन करना है। हालेलुया। बोलो आशीष मेरी है, आशीष मेरे लिए है। बोलो आशीष आज्ञा पालन करने के द्वारा हो। आज्ञा छोटी हो, आज्ञा बड़ी हो, आज्ञा आज्ञा होती है। हालेलुया। वैसे ही पाप छोटा हो, पाप बड़ा हो, पाप पापी ही होता है। पढ़ेंगे इसे उत्तरवादी रीति से।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। बैठेंगे हम। बोलो ये मेरे लिए है, ये मेरी बाइबल है, इसमें मेरे लिए लिखा है, इसकी सारी आशीषें मेरे लिए हैं। पर शर्त क्या है? आज्ञाओं को सुनना, आज्ञाओं को मानना और मानने की चौकसी करना। बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता की कुंजी बाइबल में लिखी है। आपको किसी के पास हाथ दिखाने की, किसी के पास जाके पूछने की या मेरे लिए तुम प्रार्थना कर दो, तुम 10 लोगों का झुंड बैठा दो कि तुम मेरे लिए पूरे समय प्रार्थना करो और आप अपनी मनमानी करो, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि उन लोगों की प्रार्थनाएं आपके ऊपर काम आएंगी। प्रभु आपसे बोलेगा जितनी भी आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं, अगर तू, यहाँ जो इफ जो शब्द है, इफ, यदि तू इसकी मानने की चौकसी करे, इसको माना करे। आज्ञाएं आपको और मेरे लिए दी गई हैं। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, गिनते जाओ, 10 बार, 90 बार, 100 बार, 32वें साल तक वो आपके लिए अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है, आपको प्यार से देता जा रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता चला जा रहा है। तो हम ना गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। हमारा निर्बुद्धि मन अपने आप को देखने लगता है, हम परमेश्वर को नहीं देखते। फर्क यहीं पर है। आज मैं इस स्थान पर इसलिए खड़ी हूँ, बहुत सारे लोग इस स्थान पर नहीं खड़े हुए, बहुत सारे लोग प्रभु के द्वारा चुने नहीं गए। आज जो प्रभु ने जो बात मेरे अंदर डाली है, मैं वो बात आपको कहना चाहती हूँ। आज धर्म के कार्य बहुत लोग करना चाहते हैं, धार्मिक बहुत लोग बनना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा यूज किए जाने वाले बर्तन वो बहुत बनना चाहते हैं। पर आपको मालूम है, परमेश्वर आपको फर्स्ट डे देखता है। जब परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया तो आपने क्या देखा? अपने आप को देखा या परमेश्वर को देखा? क्या आप अपने आप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वाह, प्रभु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु ने मुझसे बोला, प्रभु ने मेरे जीवन से सामर्थ्य के काम करे। मुझे किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम यहाँ पर खड़े हैं, आपके आत्मिक पहरवे हैं, हम आपकी आत्मा के लिए जागते हैं, हम आपकी आत्मा के रखवाले हैं। आपकी आत्मा का लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। आत्मिक गिरावट, इस चर्च में भी बहुत से हमने प्राचीन पुरुष और स्त्री और घराने के अंदर हमने आत्मिक गिरावट को देखा है।
हमने सब कुछ को बदलते हुए देखा है, परंतु सवाल ये उठता है, जब मनुष्य खुद को देखता है तो वो गिरता चला जाता है, परंतु जब वो परमेश्वर को देखता है तो परमेश्वर उसको उठाता चला जाता है। अंगूर की क्या श्रेष्ठता है? अगर अंगूर को मेरा प्रभु अंगूर रस भरे ना बनाता तो अंगूर कहता, ओ मेरी श्रेष्ठता इसमें है कि मैं अंगूर हूं और मुझ में मिठास है, तुम सब मेरे अधीनता में रहो। परंतु उसने कहा, मैं क्यों किसी का बॉस बनूं, क्योंकि मेरी क्या श्रेष्ठता है? अगर मेरा प्रभु मुझे बनाता ही नहीं, मुझे नाम ही नहीं देता, मुझे रस ही नहीं भरता, तो मैं अंगूर कहलाता नहीं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस बात को? आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ? आपने मुझ में ऐसा क्या देखा प्रभु? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। आज भी हम में कोई खूबी नहीं है। जो खूबी है, जो सब कुछ है, वो मेरा परमेश्वर है। सब कुछ मेरा परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी शान को बढ़ाते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं, उसके प्रेम का प्रचार करते हैं, उसके अनुग्रह का प्रचार करते हैं, उसकी दया का प्रचार करते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रचार नहीं करते, अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करते। हमें कितना ज्ञान है बाइबल का, कितनी पुस्तकें हैं बाइबल में, कितने वर्ड्स हैं बाइबल में, कौन राजा है, कौन ये है, हमें इस बातों का नहीं। हम मेरा विश्वास करना, जो मेरे पापों को उठा लिया, जो मेरे लिए पाप बन गया, जो मेरे लिए मारा गया, जो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, स्वर्ग पर उठाया गया, स्वर्ग पर आएगा, ओ शैतान को हराएगा, मुझे लेकर जाएगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा, सादर आदर और भक्ति और दीनता, और ये गाऊंगा, प्रभु तू कितना महान। और रबा शंदर अला मारी लाबा। जिस दिन ऐसे लोगों से कलीसिया भर जाएगी, अभिषेक उतर जाएगा, पवित्र आत्मा उतर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ आप और मैं भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। जैसे मैं बार बार स्टोरी बताती हूँ, आज भी मैं उस स्टोरी को प्रभु चाहे तो मैं नए ढंग से कह सकती हूँ। धनवान होना हम सब चाहते हैं, मान सम्मान पाना हम सब चाहते हैं, अच्छी अच्छी कोठरियों में रहना हम चाहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हम चाहते हैं, सब कुछ हम चाहते हैं, पूरा ज्ञान हम हासिल करना चाहते हैं। संसार जो है ज्ञान से है, एक एक चीजों को, एक एक टेक्नोलॉजी आपको गूगल में, आप कई बच्चे आज इसी तरह से अपने जीवन को खोज खोज के वो गूगल में खोज रहे हैं, सब बातों का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जब बातें करते हैं तो ज्ञान की बातें करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को बुद्धिमान दिखाते हैं। इस तरह से वो करते हैं, मान सम्मान सब पाने को वो जीते हैं मेरे प्रियो। परंतु जब मौत आए तो उसी प्रकार सब कुछ तो हासिल कर लिया, पर उस धनवान ने कहा, मुझे नदी से पार होकर उस नगर में जाना है, पर मैंने तो तैरना ही नहीं सीखा। जब समुद्र और नदियों में और तालाबों में जब सैलाब आता है, तूफान उठता है, भावर उठती है, अपने असीम सीमा पर चले जाता है, ना तो विद्या काम आती है, ना नॉलेज काम आता है, ना विजडम, ना वेल्थ, कोई चीज़ें काम नहीं आती। काश अगर मैं विश्वास के द्वारा विश्वास कर लेता तो इस जीवन की नाव में जब मैं थपेड़ा पाता तो एक आवाज आती, डरना नहीं, मैं तेरे साथ। सब सीख लिए। कलीसिया में पासवानों से श्रेष्ठ लोग पाए जाते हैं, ज्ञानवान लोग पाए जाते हैं, तभी तो आप लोग वचन को, सरमन को तुच्छ जानते हैं। पर काश आप विश्वास करना सीख लेते हैं, क्योंकि आपका धन, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, आपको नरक जाने से नहीं बचा सकता, पर विश्वास आपको बचा सकता है। भय में जीवन जीते, आप परमेश्वर से डरते हैं, आप मौत से डरते हैं, आपके जीवन में बहुत से भय हैं, परंतु प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ। ये लहरें तुम्हें डुबा नहीं सकती, ये आग तुम्हें जला नहीं सकता है।
क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत परमेश्वर हमें शांति देते हैं। हाँ, बैठेंगे। जब हम 1 महीने आपसे दूर रहे, जब दूर रहते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं तो कंपेयर तो हो ही जाता। तुलना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए तुलना, ठीक है। गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, नीचे हो, तुलना करना चाहिए। हमको चाहिए हमें क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। कोई जबरदस्ती आपके ऊपर कोई चीज़ थोपने ना पाए। हम आपके को परमेश्वर के वचन को थोपते नहीं हैं, हम आपको बताते हैं, आपके आगे रखते हैं। परमेश्वर भी कोई चीज़ों को आपके ऊपर थोपता नहीं है। इसी में लिखा है, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय 15 वचन से। आइए हम पढ़ेंगे, 15 वचन से हम पढ़ें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 15 अध्याय। ये मेरा सरमन नहीं है, पता नहीं क्या रोटी आपको मिलने वाली है, मैं भूमिका बांध रही हूँ। व्यवस्था विवरण 30:15। आइए खड़े हो जाएं, उत्तरवादी रीति से हम पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज चेतावनी दे देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश के यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या है आज्ञाएं? बैठ जाएंगे। क्या आज्ञाएं हैं? ईमानदारी से बताना, क्या है आज्ञाएं? 17 वचन पढ़ें। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, हाँ, तो मैं आज तुम्हें ये चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। हाँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आइए एक साथ पढ़ें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उससे लिपटे रहो, और क्या लिखा है? उसकी बात को मानो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, उससे लिपटे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसकी विधि, उसके नियमों को मान रहे हैं? परमेश्वर ने लिखा, श्रापित हो अगर तू ऐसा करे, श्रापित हो तू ऐसा करे, श्रापित हो तू ऐसा करे, श्रापित हो तू ऐसा करे, श्रापित है तू ऐसा करे। परमेश्वर हर एक इंसान को एक समान आशीष देता है। आज के मॉर्निंग में परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात मेरे मुख से निकलवाई। आपको मालूम है, परमेश्वर के पास जब आप और मैं आते हैं, हम चाहे कैसे भी आएं, वो आपको और मुझको बड़े हर्षित, बड़े आनंद के साथ, सोने और चांदी के साथ, पूरे छुटकारे के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपनी बाहों में लेकर वो आपको मिस्र से, संसार से,
संसारिक लोगों से, शारीरिक लोगों से, जो लोग आपको कष्ट देते हैं, जो आपके लिए द्वारों को बंद करते हैं, आप उनको, उनके बीच से आपको निकालकर एक नया परिवार देता है, पिता बनता है, ईश्वर रूपी भाई देता है, पवित्र आत्मा रूपी शिक्षक देता है, एक ऐसा घराना जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से घिरा रहता है, जहाँ पे प्रार्थना सभा होती है, जहाँ पर बाइबल की शिक्षा होती है पूरे 6 दिन। केवल एक दिन रविवार का दिन नहीं है परमेश्वर के साथ, हमें 7 दिन, तीनों पहर, 7 बार परमेश्वर की अच्छी और भली और सच्ची और खरी प्रतिज्ञा के कारण हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। पर आज वर्तमान समय में स्तुति अलग ही हो गई है, प्रार्थनाएं अलग ही हो गई हैं, सब कुछ अलग हो गया है, क्योंकि सब कुछ को शैतान ने बदल डाला है। हकीकत कुछ और ही है। इसलिए चर्च के अंदर आप दुखी हैं, आज भी आपके पास परमेश्वर की आशीषें दिखाई नहीं देती हैं, तो आप परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं को मानने और चौकसी करने में पूरी सावधानी आप बरतें। आप यहाँ पर आते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने के लिए। मुझे बताइए प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बताइए मेरे जीवन से आपकी क्या इच्छा है। आपने 31 साल में इस मिनिस्ट्री में, इस दर्शन में बहुत से आंधी और तूफानों को देखा। वो आंधी तूफान कैसे थमे, वो आंधी और तूफान कैसे थमे? एक आज्ञा आई, एक नियम आया, एक उपदेश आया, एक करने के लिए कहा गया, और जब किया गया तो आज मैं आज़ाद हूँ, आज आप आज़ाद हो, ये स्थान आज़ाद है। आज हम आराधना कर रहे हैं, कोई आए या ना आए, जितनों को प्रभु ने चाहा आए, और हमने पवित्रवार के दिन को पवित्र माना। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। आइए फिर से उससे पढ़ें 15 वचन से। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दे देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए ना रहने पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। आशीष सब चाहते हैं, परंतु आपको मालूम होना चाहिए आशीष पाने के कारण आज्ञा का पालन करना है। और अगर आपके जीवन में श्राप है तो आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। आइए मेरे साथ सवीरण की पुस्तक 27 अध्याय आप निकालेंगे। हम इन बातों को भूल जाते हैं, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करें, दयनीय होकर प्रार्थना करें, आत्मदया मांगे, आप घंटों कहीं पे रहें, परंतु श्राप को मिटाने के लिए आपको परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए उसके 27 के 26 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। हाँ, तब सब लोग कहें आमीन। तो पढ़ना काफी है, सुनना काफी है कि चलना है? तो श्राप का कारण क्या है? कि हम परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियमों को नजरअंदाज करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। दूसरों को सिखाना बहुत आसान लगता है। श्रापित है वो मनुष्य, आज श्राप है। श्राप का कारण क्या है? देखिए, पढ़िए 26 वचन। श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर, कई लोग मानते हैं, पूरा नहीं करते, वचनों को पूरा नहीं करते हैं, बिल्कुल पूरा नहीं करते। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, दशमांश देना शुरू कर दीजिए।
दशवांश देना शुरू कर दीजिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये हमारा दबाव नहीं है, ये आज्ञा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।